ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि का साल 2021 का वार्षिक राशिफल, यानी साल 2021 में कैसी स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के अनुसार होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे। यह राशिफल वृश्चिक राशि के लिए बनाया गया है और राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को हमने कई भागों में बांटा है जिसे समझने में आसानी हो सके। हम साल 2021 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। देखिए, यदि वर्ष की शुरुआत के पूर्व ही हमें पता चल जाए कि वर्ष कैसा है, तो हम वर्ष के पूर्व ही अपने आप को व्यवस्थित करके प्लानिंग करके सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व में जानकारी देता है ताकि हम अपने आप को व्यवस्थित करके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर सके। राशिफल बताने से पूर्व आप सभी को साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में आपका जो प्रदर्शन हो सर्वश्रेष्ठ हो और आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे वृश्चिक राशि का स्वभाव, कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष, साथ में शिक्षा के लिहाज से यह वर्ष कैसा है, वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास सलाह और कुछ खास उपाय देने जा रहे हैं, जिसको यदि आप करेंगे तो अच्छी स्थितियों का निर्माण पूरे वर्ष तक होगा। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो देखिए, मंगल देव की अधिपत्य वाली राशि है। मंगल को ऊर्जा और साहस का ग्रह कहा गया है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से बहुत ज्यादा उठे हुए होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है। ये स्पष्टवादी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, दूर की स्थितियों को पहले ही भांप लेते हैं, साहसी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, परिश्रमी होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए इनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। अपनी मेहनत के बलबूते जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लेते हैं। इनके अंदर एक खास बात होती है कि अपने इमोशन यानी प्रेम जीवन को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। यदि रिश्ते में ये जातक इन्वॉल्व होते हैं तो अपने जीवन का काफी कीमती हिस्सा अपने रिश्ते को भी देने के लिए जाने जाते हैं। समाज परिवार में अपनी एक बेहतरीन छाप बनाकर जीवन में चलते हैं और इनकी वाणी में इतना आवेग होता है कि किसी भी परिस्थिति में इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। यदि कोई भी व्यक्ति इनके साथ धोखाधड़ी करता है तो उस व्यक्ति के साथ बदला लेने के लिए भी ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये रहा वृश्चिक राशि के बारे में। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है, फिर आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो सूर्य देवता 12 राशियों को इस वर्ष पार करेंगे। वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में मौजूद रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल मेष राशि में मौजूद रहेंगे वर्ष की शुरुआत में, और पूरे वर्ष में 8 राशियों को मंगल देव पार करने वाले हैं। वृश्चिक राशि तक मंगल जाएंगे, यानी आपके राशि तक मंगल पूरे वर्ष में भ्रमण करेंगे। न्याय के कारक ग्रह शनिदेव पूरे वर्ष मकर राशि में भ्रमण करेंगे। 23 मई 2021 को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। फिर 11 अक्टूबर 2021 को मकर राशि में ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और पूरे वर्ष इसी राशि में रहेंगे। जान और धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 तक शनिदेव के साथ मकर राशि में विराजमान रहेंगे। फिर 6 अप्रैल को देवगुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 जून को वक्री होने वाले हैं कुंभ राशि के ही अंदर। फिर 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। तो कुंभ और मकर दोनों राशियों में देवगुरु बृहस्पति वक्री मार्गी पूरे वर्ष तक होंगे। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष रहने वाले। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कैसी स्थितियां बनने जा रही हैं वर्ष में। तो सबसे पहले आपके राशि में अगर बात की जाए, केतु आपके राशि के लग्न में मौजूद हैं और पूरे वर्ष मौजूद रहेंगे। राहु आपके राशि के 7वें भाव में मौजूद हैं और पूरे वर्ष रहने वाले हैं। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आपके राशि के पराक्रम भाव में बन रहा है
और गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को जब राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके राशि के धन भाव में यानी सेकंड हाउस में बना हुआ है। वहीं वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके राशि के रोग भाव यानी 6 हाउस में मौजूद रहने वाले हैं। तो अगर कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष की जो शुरुआत है बहुत ही शानदार होने जा रही है। यदि आप अपने आप के आवेग को, अपने आप का जो पेशेंस है उसको बरकरार रखते हैं और पूर्ण रूपेण मेहनत पर भरोसा रख के इस वर्ष चलते हैं तो इस वर्ष आपको सर्वश्रेष्ठ और अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आपके राशि के लग्न में केतु विराजमान है, जिससे इस वर्ष आप धार्मिक दिशा में काफी ज्यादा संलग्न होंगे। आप आध्यात्मिक चीजों में आपका काफी ज्यादा रुझान होता हुआ नजर आने वाला है। मेहनत के बलबूते आप जीवन में कई प्रकार के लक्ष्य को हासिल करते हुए इस वर्ष नजर आने वाले हैं। पूरा वर्ष आपके लिए काफी शानदार है। कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति इस वर्ष होती हुई नजर आने वाली है। 6 अप्रैल 2021 से जब गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के चतुर्थ में प्रवेश करेंगे तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव में जा रही है, जिसे समाज, परिवार और व्यापार में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं उन जातकों को भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। यदि आप सही रणनीति बनाकर जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफी शानदार होगी। इस वर्ष आप ऐसे कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं जिस कार्य को आपने पूर्व में प्लानिंग किया हुआ था कि हम वर्ष के नए शुरुआत में कार्य को आरंभ करेंगे। वर्ष काफी श्रेष्ठ है। वर्ष की शुरुआत में ही आप कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों के लिए कई प्रकार की संभावनाएं इस वर्ष के शुरुआत में ही देखने के लिए मिलेगी। यानी अप्रैल से पूर्व तक आप जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे और अच्छी संभावनाओं के कारण आप कहीं पर या तो आप नया कार्य प्रारंभ करेंगे या आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। आर्थिक लिहाज से अगर कहा जाए तो यह वर्ष काफी शानदार है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके राशि के धन भाव में बना हुआ है, जिससे दो चीजों की संभावना बन रही है। पहली बात तो यह है कि धन को लेकर घर के सदस्यों के साथ कहासुनी और विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी वर्ष की शुरुआत में, यानी जनवरी और फरवरी के महीने में। और धन का संचय आप काफी ज्यादा करते हुए नजर आएंगे वर्ष की शुरुआत में। वैसे आर्थिक जीवन के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस वर्ष आकस्मिक धन आपको कई प्रकार से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। विदेश से धन प्राप्ति की संभावना बनती हुई नजर आएगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि पूरे वर्ष तक आपकी कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप धार्मिक कार्यों में अपने धन का खर्च करते हुए भी नजर आएंगे। शिक्षा के लिहाज से अगर इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष शिक्षा के लिहाज से काफी अच्छी स्थितियां बन रही है। पंचम भाव में देवगुरु की दृष्टियां जा रही हैं, जिससे जीवन में कई प्रकार की शुभ सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के मन में उत्साह देखने के लिए मिलेगा और जिस लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता शिक्षा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। साथ में नए कॉलेज में दाखिला आपका हो सकता है, नए संस्थान में आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं। इस वर्ष अगर पारिवारिक जीवन के लिए कहा जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों से कहासुनी की संभावना बन रही है, क्योंकि आपके राशि में कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है कि धन भाव आपका ज्यादा पुष्ट नहीं है। इसलिए अप्रैल तक परिवार के सदस्यों के साथ आपको अपने आवेग पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। घर के सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर चलें और धैर्य के साथ जीवन में, पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ें। इससे पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। हालांकि आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है। सतर्कता बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सतर्क होकर चलें। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से पूरा वर्ष आपके लिए अगर कहा जाए तो यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टियां हैं आपके राशि के पंचम में जा रही हैं और पूरे वर्ष तक जाती हुई रहेंगी। इसलिए प्रेम जीवन में कई प्रकार की अनबन और प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण हो सकता है। इस पर आपको सावधानी बनाकर पूरे वर्ष चलने की आवश्यकता होगी।
रिश्ते को मजबूत बनाकर चलने की आवश्यकता इस पूरे वर्ष आपके लिए रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह वर्ष काफी शानदार है। वर्ष की शुरुआत में चूंकि राहु आपके सप्तम में विराजमान है, इसलिए दो प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। एक और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी अच्छे और मधुर बनेंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। प्यार के मामले में आप काफी ज्यादा एक्टिव पूरे वर्ष रहेंगे और जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। वहीं बीच बीच में कहा सुनी की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। वर्ष की शुरुआत में यानी 22 फरवरी से 14 अप्रैल 2021 तक आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। संतान के लिहाज से यह वर्ष काफी श्रेष्ठ है। आपका संतान काफी अच्छी प्रदर्शन करता हुआ पूरे वर्ष दिखाई देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर इस वर्ष बात की जाए तो स्वास्थ्य में चूंकि केतु आपके लग्न में मौजूद हैं और वर्ष की शुरुआत में ही मंगल देव आपकी राशि के रोग भाव में विराजमान रहेंगे, तो वर्ष की शुरुआत तो काफी ठीक रहने वाली है। लेकिन पूरे वर्ष तक केतु लग्न में होने से आपको यहाँ पर शारीरिक रूप से सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। मन में बार बार भटकाव, नेगेटिविटी का आगमन हो सकता है। इससे आपके मन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि केतु को एक ऐसा ग्रह कहा गया है जो भ्रामक ग्रह भी है, इसलिए अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। साल भर में अच्छे परिणाम स्वास्थ्य की दिशा में प्राप्त करने के लिए संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भोज्य पदार्थों में फाइबर और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ में मन के बार बार भटकाव को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का आप जप प्रत्येक दिन जरूर कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कैसे स्थितियां बनने जा रही है। हालांकि हमने सभी क्षेत्रों में आपको जानकारी दे दिया। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, चूंकि पूर्व का जो साल यानी साल 2020 है आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इस वर्ष आपके मन में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां बनी रही। परिवार के सदस्यों के साथ कहा सुनी की संभावना पूरे वर्ष तक चलती रही। साथ में आर्थिक संकट का आपको निरंतर सामना करना पड़ा। इस वर्ष आपके आत्मविश्वास में बार बार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला और ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको जीवन में कम परिणामों की प्राप्ति हुई। तो कुछ विशेष बातों पर आपको ध्यान देकर इस वर्ष चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करें और कुछ धार्मिक उपाय आप जरूर करें। तो सबसे पहले पूरे वर्ष तक आपको ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहकर चलना चाहिए जो व्यक्ति आपके मुख पर आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। चापलूसों से सावधान होकर इस वर्ष आप चलें। आप अपने गुप्त रहस्य और गुप्त बातों को किसी व्यक्ति से शेयर करने से इस वर्ष आप जरूर बचें। अपने रहस्यों को किसी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें जब तक वह फलीभूत ना हो जाए। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण इस वर्ष रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि क्रोध आ भी रहा है तो क्रोध को सकारात्मक दिशा और सही दिशा में लगाना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। नकारात्मक दिशा में परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ में क्रोध की स्थिति उत्पन्न करके झगड़े की स्थिति इस वर्ष उत्पन्न आप ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर एक विशेष बात यह भी होती है कि यदि कोई इनके अनुसार कार्य करता है तब तो इनका परम हितैषी होता है, और यदि कोई इनके विपरीत कोई कार्य करता है तो उसका वृश्चिक राशि का परम शत्रु भी बन जाता है। इसलिए अपने इस सखी प्रवृत्ति, इस आदत पर भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता इस वर्ष रहने वाली है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखकर चलें। आपको अपने बाजुओं पर अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वर्ष अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कहा जाए तो सकारात्मक चीजों की ओर आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना है, और किसी कार्य को यदि आप करने जा रहे हैं तो रूपरेखा बनाकर उस कार्य में जरूर इन्वॉल्व हो। इससे जीवन में अच्छी स्थितियां बनेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, उच्च गुणवत्ता और उच्च क्वालिटी का एक मूंगा रत्न आप जरूर धारण कर सकते हैं। वर्ष में प्रत्येक दिन आपको यहाँ पर शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ वैसे प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपके लिए करना श्रेष्ठ रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को मीठे प्रसाद आप जरूर चढ़ा सकते हैं। शनिदेव से जुड़ा अगर हम आपके लिए कुछ खास उपाय बताएं
तो आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और सरसों के तेल का दीपक जलाने के उपरांत 7 प्रदक्षिणा करें और 108 बार ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 108 हमने इसलिए बोला क्योंकि नक्षत्र और उप नक्षत्रों की जो संख्या है वो 108 होती है। रोजाना घर से निकलते समय यदि आप अपने मस्तक पर शुद्ध केसर का और हल्दी का तिलक लगा के निकलेंगे तो आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से शांत रहेगा और आपके स्वभाव में मधुरता देखने के लिए मिलेगी और जीवन में आपको उत्तम परिणाम हमेशा प्राप्त होंगे। सूर्य देव को प्रत्येक दिन जल अर्पित करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का आप जप कर सकते हैं और इससे मन में काफी अच्छी ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। वर्ष में एक बार अपने घर में रुद्राभिषेक आप जरूर करवाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।